आज इस वक्त मैं लजबेला चौक पे मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़िश्ता रोज सोशल मीडिया के ऊपर एक टीसीएस की टी शर्ट पहना बंदा जिसकी तलाश के लिए तमाम सोशल मीडिया पे लोग मुतारिक थे और सोशल मीडिया पर एक दूसरे को शेयर कर रहे थे कि ये बंदा जल्द से जल्द मिल जाए। शुबह ये था कि वो शख्स जो है वो चूंकि टीसीएस में काम करता था, टीसीएस की टी शर्ट पहना हुआ था और जैसे ही लजबेला चौक का नाला फटा तो यही शुबा था कि वो जो शख्स है वो इसी टीसीएस की दुकान के बिल्कुल नीचे नाले के अंदर धंसा होगा। उस वक्त इन्होंने जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और 24 घंटे के बाद बिल आखिर उस शख्स को, जो कराची वाला जो अपने घर के लिए, अपने रोजगार के लिए निकल रहा था, जो एक पार्सल को दूसरे पार्सल को दूसरी जगह पर मुंतकिल करता था और 2 पैसे कमाता था, उस शख्स का आज पूरा घर डिस्टर्ब हो गया सिर्फ इंतजामिया की नाअहली और लापरवाहियों की वजह से। शाहिद भाई मौजूद है। शाहिद भाई, क्या वाकया हुआ? रेस्क्यू का अमल कितने घंटे जारी रहा और उसको निकाल लिया गया? ये 24 घंटे से ज़ायद का वक्त हो गया है। कल 1:40 पर ये धमाका हुआ था गैस भरने की वजह से नाले में, जिसकी वजह से पूरा नाला जो है 300 से 400 मीटर की तक जो है ना ये धंस गया था। वो टीसीएस ऑफिस के सामने खड़ा था, मलबे की वजह से वो मलबे के नीचे दब गया। मलबा बहुत वजनी था क्योंकि उसकी जो प्लेटें हैं, जो उसकी ऊपर टाइलें थी वो बहुत वजनी थी, जिसकी वजह से एक्सीवेटर मंगाना पड़ा। पूरे नाले को चेक किया, लेकिन जब वहाँ से मलबा ज़्यादा निकला, बदकिस्मती से उस नौजवान अरीब की बॉडी भी उसी जगह से मिली जहाँ से वो मलबे तले दब गए। जांबा अरीब की बॉडी नहीं थी, सोल्जर बाजार में भी नाला फटा, उर्दू बाजार में भी नाला फटा, जोबली नाला भी फटा और साइड एरिया का नाला भी फटा। और हमने अपने काफ़ी लोगों को जो है वो इस नाअहली और लापरवाही की वजह से जो है वो जान की बाजी हार गए। यहाँ पे पूरी जगह के ऊपर जो है वो सारा चबूतरे बने हुए थे और नाला नीचे था और बताया जा रहा 100 साल पुराना नाला था जिसको मेंटेनेंस कभी नहीं किया गया और नाला जैसे ही फटा तो नमूदार हुआ और इसके फटने की वजह से इसका जो धमाका था वो इतना शदीद था कि बराबर की जो इमारत है उसके ऊपर भी लकीर आ गई और सामने मेरे पीएसओ का पंप है वहाँ तक इसके जो है वो असरात नमूदार हुए और ये तकरीबन 300 से 350 मीटर तक तवील ये नाला फटा है, जिससे ये जो धमाका हुआ है इससे और भी ज्यादा हलाकतें हो सकती थी, मगर अल्लाह का शुक्र है कि ज्यादा हलाकतें नहीं हुई। लेकिन बदकिस्मती से हमारा एक भाई जो कि कराची का रहने वाला, जो कि टीसीएस की दुकान में काम करता था, एक पार्सल को दूसरी जगह पर जाकर छोड़कर अपने रोजगार की तलाश करता था। मुझे नहीं पता उसके घर वालों के ऊपर क्या बीत रही होगी। उसका वालिद दिन में और रात में, सारा दिन और रात यहीं पर ही मारा मारा घूमता रहा कि शायद मेरे बेटे की लाश जो है वो नाले के अंदर से निकल जाए। ये तो लाश तो निकल गई। गुलशन इकबाल में एक छोटा बच्चा जिसका गटर के अंदर बच्चा गिर गया, आज तक वो बच्चा नहीं मिल सका। गुलशन इकबाल में उसका बाप आज भी उतरता है तो इस आस में उतरता है शायद कोई मौजूदा हो जाए, शायद मेरा बच्चा निकल कर बाहर आ जाए, लेकिन ये हाल अब तक हो चुका है। वो बंदा भी मशीनरी के साथ इधर उधर मारा मारा फिरता रहा कि कोई मशीनरी ले आओ ताकि मैं अपने ऑपरेशन कर सकूं या पर बच्चा निकाल सकूं, लेकिन बदकिस्मती से कुछ भी नहीं हो सका। शायद भाई, ऑपरेशन के बाद ये 7-8 बंदे जो जख्मी बताए जा रहे थे, उनकी हालत कैसी है, उनके बारे में बताइएगा। वो अल्लाह का शुक्र है वो बेहतर है। वो नॉर्मल जख्मी थे क्योंकि वो करीब ही थे, नाले के शटर के ऊपर नहीं थे। जो शटर के ऊपर नौजवान था वो उसकी जान चली गई है, उसको चीफ एम्बुलेंस के जरिए भी सिविल अस्पताल मुंतकिल किया है। अरीब के वालिद भी वहाँ पहुँच गए हैं, उनकी फैमिली भी सिविल अस्पताल पहुँच गई है। अब वो जो है लाश वसूल करेंगे। तो कोई बंदा मेयर कराची या डिप्टी मेयर या फिर कोई भी शख्स जैसा हो जो यहाँ पे आया हो, विजिट किया, उनकी रुदात सुनी हो, इनके दुख में शरीक हुआ हो और मुस्तकबिल में अच्छे की उम्मीद दिलाई हो। बिल्कुल, कल से तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अल्लाह करे बेहतरी हो हमारे निज़ाम में। हमारा जो ये बोसीदा निज़ाम है, अल्लाह करे इसमें जो है बेहतरी आए ताकि इस तरह की कीमती जानें ना जा सकें। बेहतरी क्या आएगी मैं आपको बता रहा हूँ। जो नाला इस तरफ मेरे सामने जो औरंगी टाउन की तरफ अगर आप आते हैं, मेन जो औरंगी नाला है उसके पास एक बड़ी सी एक मार्केट है जो सिरिया मार्केट है, दरवाजे वगैरह हैं, वो भी एक नाले के ऊपर पूरी मार्केट बनी हुई है। न्यू कराची की अगर मैं बात करूँ, 500 दुकानें न्यू कराची की पूरी मार्केट के ऊपर नाले बना के ऊपर उन्होंने दुकानें निकाल ली है। इस तरह जो एक नेचुरल निज़ाम था पूरे शहर कराची का 1980 में अगर मैं बात करूँ तो उस वक्त जो बारिशें होती थी तो सारा ड्रेन सिस्टम, ज़बरदस्त किस्म का ड्रेन सिस्टम था, पानी निकल कर चला जाता था, मगर वो सब खत्म हो चुका है। उन नालों के ऊपर एनक्रोचमेंट कायम हो चुकी है जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना, और जब धमाका होता है तो कई जानों का जिया
होता है और इंतज़ामिया बस आती है, ये सफाइयाँ करती है। नाला सफाई मुहिम शुरू हो गई है, लोग मर गए, नाला सफाई मुहिम शुरू हो गई और ये शुरू होने के बाद चले जाएंगे और फिर कोई एक 6-8 महीने बाद अल्लाह ना करे फिर कोई धमाका होगा। लेकिन इंतज़ामिया है कि अपने मास्टर प्लान के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब उस वक्त के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब ने कहा कि कराची का मास्टर प्लान लेकर आएँ, तो उस वक्त एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे कि मास्टर प्लान हमारे पास मौजूद है भी या नहीं है। अगर मास्टर प्लान ले आए तो पूरा शहर आपका नाले के ऊपर नजर आएगा और ये नाले के ऊपर बड़ी बड़ी इमारतें नजर आएंगी। सारा लाइन से अगर आप गार्डन मज़ार तक ये नाला जा रहा है और ये अतराफ में सारी दुकानें, इंक्रोचमेंट सारी कायम होंगी। ये आगे तक चले जाएं आप, नुमाइश तक, जहांगीर रोड तक ये नाला जाता है, वहाँ तक इसकी सफाई का काम यकीनी बनाया जाए ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के हादसा जो है वो रुनुमा ना हो सके।